Tiwari from Maya Gamda Sanskar Academy, and today is 28th July. Because yesterday I have not present in the class uh, because some important work in the school. So कल की कक्षा में मैं आपसे चर्चा नहीं कर पाया था। छोटी सी जानकारी थी कल मैंने इसके पहले मैंने आपको अपने देश भारत के बारे में सूक्ष्म जानकारी दी थी, जिसमें मैंने देश इसका स्थित कहाँ पर है और इसको महाद्वीप क्यों कहते हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में की कौन कौन सी सीमाएँ लगती हैं और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में भी हमने आपसे चर्चा की थी। इसके बाद में आज आपसे राज्य एवं राजधानियों की चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ, सबसे पहले कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,590 वर्ग किलोमीटर में हमारे भारतीय गणराज्य की सीमाएं फैली हुई हैं, जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में है। इसके बाद भारत का जो जलीय भाग है विश्व में 9.6% है। भारत की जनसंख्या सन 2016 के अनुसार अगर हम बात करें तो 127 अरब है, 127 करोड़ सॉरी। और भारत का जो दूरभाष कूट है, आपने देखा होगा कोई भी मोबाइल नंबर होता है उसके सबसे पहले +91 लिखा होता है। तो ये हमारा जो इंडिया है, भारत है, इसका ये दूरभाष कूट है, दूरभाष कोड है जो +91 है। आपने कोई भी मोबाइल नंबर देख लीजिए, जब भी लिख के आता है तो +91 सबसे पहले लिख करके आता है। ये भारत का दूरभाष कोड है। और भारत की जो प्राचीन सभ्यता है वो हमारी सिंधु नदी घाटी की सभ्यता है। और भारतीय मुद्रा है हमारी रुपया, यानी हमारे भारत देश में जो मुद्रा चलती है, जो पैसा चलता है, वो हमारा रुपया की से चलता है। अब हम बात करते हैं भारत के राज्य एवं राजधानियाँ। तो भारतीय गणराज्य को पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया था, लेकिन अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 के कारण से उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा था, किसी कारण से उसको सरकार ने केंद्र शासित श्रेणी में रख करके अभी हाल फिलहाल में उसका निर्णय लिया है। क्योंकि 370 अभी को पूर्ण राज्य के रूप में था, लेकिन जैसे ही 370 धारा हटी उसको केंद्र शासित राज्य कर दिया गया, ताकि वहाँ की जो शासन प्रणाली है, वहाँ का जो प्रशासन है, वो केंद्र सरकार के अधीन रहे। तो इस प्रकार से 29 राज्यों में से एक राज्य कम होकर के 28 राज्य बचे हैं। और जहाँ पर 7 केंद्र शासित राज्य थे, वहाँ 7 केंद्र शासित राज्यों की बजाय 9 केंद्र शासित हो चुके हैं। तो आज हम आपसे यहाँ पर उन राज्य के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये जो है राज्यों के नाम है हमारे, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अब यहीं पर इसके जस्ट समीप यहाँ पर इनकी राजधानियों के नाम दिए गए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है हमारे देश में कितने राज्य हैं और उन राज्यों की राजधानियाँ क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में बैठते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम को देते हैं, तो उनमें कई सारे प्रश्न यहाँ पर सामान्य ज्ञान के रूप में ऐसे आ जाते हैं जो कि हमारे राज्य और राजधानियों से ही संबंधित होते हैं। तो हम बात करते हैं, आइए सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य जो है, सबसे पहले बात करें तो हैदराबाद था, इसको काट करके 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इसके बाद असम की राजधानी है जयपुर। बिहार की राजधानी है पटना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। गोवा की राजधानी पणजी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। झारखंड, जो कि बिहार को काट करके दूसरा राज्य बनाया गया था, इसकी राजधानी है रांची। कर्नाटक, जो दक्षिण प्रदेश है, इसको राजधानी बेंगलुरु। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मेघालय की राजधानी शिलांग। मिजोरम की राजधानी आइजोल।
उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और नागालैंड की राजधानी कोहिमा एंड अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 28 राज्य हैं और उनकी ये 28 राजधानियां हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है आप सभी को याद करने के लिए सामान्य ज्ञान की दृष्टि से, और अपने भारतीय गणराज्य में कितने राज्य हैं उसकी जानकारी रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं, हम जिस राज्य में रह रहे हैं, उस देश की राजधानी, उस राज्य की राजधानी के बारे में और उस देश के बारे में कम से कम हमें सूक्ष्म जानकारी तो होना ही चाहिए। तो इसके पहले मैं आपको देश और देश के बारे में जानकारी दे चुका था। आज हमारा जो टॉपिक था वो राज्य एवं राजधानियों से संबंधित था, जिसको मैंने आप तक पहुंचाया, और आशा करता हूं आप सभी विद्यार्थी इस कार्य को अपनी फेयर कॉपी में नोट करें, और नोट करने के बाद आपको इन राज्य के नाम और उन राज्यों की राजधानियों के नाम इन्हें कंठस्थ याद करके आपको वीडियो बना करके अपने ग्रुप में भेजना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको अपने राज्य और राजधानियों के नाम याद हो चुके हैं। या फिर आपसे जब हम अभी सायंकालीन समय 2 से 4 बजे तक के बीच में वीडियो कॉल करेंगे, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, इनको नोट करने के साथ साथ आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं, तो इसी प्रकार से आपको फेयर कॉपी में भी नोट करते हुए उनको अध्ययन करना है। थैंक यू वेरी मच।